बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। उसका एक्सरसाइज न्यूमेरिकल है 12.8। एक जिस्म जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है से 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम करें। नीज इमेज की माहियत के बारे में बताइए। एक जिस्म है, उसकी ऊंचाई, उसकी जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है। कन्वेक्स लेंस से, एक ऐसा कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है उससे 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। हमें इमेज की पोजीशन और जिसामत मालूम करनी है और नेचर ऑफ द इमेज भी बतानी है कि इमेज की माहियत या इमेज की नेचर कैसी होगी। तो इसमें जो हमें गिवन है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस्म की ऊंचाई वो 4 सेंटीमीटर है, कन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है और वो जो जिस्म है वो लेंस से 12 सेंटीमीटर के फासले पर पड़ा है। तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस P इज 12 सेंटीमीटर। हमें इमेज की पोजीशन मालूम करनी है, क्यों मालूम करना है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, और इसके अलावा इमेज की जिसामत भी मालूम करनी है, हाइट ऑफ द इमेज ये भी हमने मालूम करनी है। तो हमें फोकल लेंथ भी दी गई है लेंस की, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट भी गिवन है। हम लेंस फार्मूला यूज कर लेते हैं बिकॉज इट इज अ कन्वेक्स लेंस, लिहाजा हम लेंस फार्मूला यूज करेंगे। एंड लेंस फार्मूला इज 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमें q 1/q माइनस करना है, 1/q को अलग कर लेते हैं। 1/p लेफ्ट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 1/f माइनस 1/p। 1/, फोकल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर माइनस distance of the object P is 12 centimeter, 1/q is equal to 1/8 minus 1/12। 1/q equals 8 और 12। अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें तो 12 और 8 का एलसीएम 24 होता है। 8 को 24 के तकसीम करें 3 आता है, तो इस एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। 12 को 24 पे तकसीम करें 2 आता है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 2, 3 में से 2 निकाला 1, 1 तकसीम 24, तो 1/q इज इक्वल टू 1/24। और अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें तो q आ जाता है 4 सेंटीमीटर, विच इज़ द लोकेशन ऑफ द इमेज। तो जो इमेज बनेगा उस ऑब्जेक्ट का वो 24 सेंटीमीटर के फासले पे बनेगा। इसके अलावा हमें हाइट ऑफ द इमेज भी मालूम करनी है कि इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज क्या होगी। हम जानते हैं कि ये जो Q/P है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, ये जो रेशो होती है, दिस रेशो इक्वल्स टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये रेशियोज इक्वल होती हैं। इनफैक्ट ये भी मैग्निफिकेशन है लेंस की, ये भी मैग्निफिकेशन है और ये इक्वल होती हैं, लिहाजा हम इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमने चूंकि हाइट ऑफ द इमेज मालूम करना है तो ये इक्वेशन बन जाएगा Q डिवाइडेड बाय P मल्टीप्लाइड बाय H0, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा H0। हाइट ऑफ द इमेज हम मालूम कर रहे हैं, Q इज 24, P is 12 and H0 is 4। 12 24 से कट जाएगा 2, 2 × 4 8। तो हाइट ऑफ द इमेज दैट विल बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज 4 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द इमेज इज 8 सेंटीमीटर। तो ये बड़ा आ रहा है, ज़्यादा है, लिहाजा इमेज 2 गुना आ रही है उससे। और इसके अलावा Q पॉजिटिव है, मस्बत साइन है, मस्बत साइन के साथ आ रही है, लिहाजा इमेज रियल होगी, उल्टी होगी और
2 गुना होगी, जिस्म के साइज से 2 गुना साइज इसका होगा। यानी इसकी इमेज हमारे पास जो आ रही है वो रियल उल्टी होगी और जिस्म के साइज से 2 गुना होगी। जिस्म के साइज का 2 गुना होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तैयारी के हवाले से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, कोई सवाल हो, आप क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जवाब दिया जाएगा।